श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बाप, आज के संवाद के आरंभ में फिर एक बार आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। कल हमने मीराबाई को केंद्र में रखते हुए मीरा का गुण स्मरण संकीर्तन किया। मेरे पास जिज्ञासा आई कि बापू, आपने मीरा के बारे में कहा तो राधा के बारे में भी कुछ कहो। और एक बात और भी पूछी गई, खास करके मेड़ता से ही आई है। कि मीरा को आपके राम जी मंदिर में दाईं ओर रखना और राधा को बाईं ओर रखना, बीच में लड्डू गोपाल भगवान कृष्ण की मूर्ति रखना, इसका कोई, उसके पीछे भी कोई संदेश है क्या? मैंने ये दो मूर्तियों के बारे में कल का स्मरण करवा रहा हूं। पूजनीय मणि माँ को पूछा तब आपने कहा था तेरी माता सावित्री को पूछ। दादाजी को पूछा तो दादाजी ने भी यही जवाब दिया। वहां तो जिज्ञासा यही थी कि ये दो मूर्ति कौन है। तो माँ ने बताया ये दाईं ओर है, दर्शन के समय ठाकुर जी के दाईं ओर, और दर्शन करे तब हमारी बाईं ओर। और ये दो मूर्तियां कौन है? तो स्पष्ट जवाब मिला था, ये मीरा है, ये राधा है। अब प्रश्न ये आया कि मीरा दाईं ओर क्यों भगवान की और राधा बाईं ओर क्यों? अब ये प्रश्न तो मैंने पूछा नहीं था और आप मुझे पूछ रहे, तो मैं अब आपको कैसे कहूँ कि माँ सावित्री माँ को पूछो। लेकिन माँ का आशीर्वाद लेकर उसकी चेतना का अनुसंधान करते हुए आपकी जिज्ञासा का उत्तर दूं तो मैं यही कह सकता हूँ, जो सेविका होती है वो सदैव दाईं ही रहती है। जिसमें दासत्व है, सेवकत्व है, किंकरत्व है, जो बिना मोल के चेहरे हैं, शुल्क दासिका है। परमात्मा के चरणों में इस तरह का जिसका दृढ़ाश्रय और समर्पण है,
वो सदैव दहीन होते हैं। याद रखें मेरे साधक भाई बहन, सेविका या दासी का सदैव दहीन होती है, और स्वामिनी जो राधा जी है ये सदैव वाम भाग में ही होती है। जब हम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं तो ये मंजर, ये दृश्य, ये ठाकुर जी की छवि हमारे सामने आती है। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा। वहां लक्ष्मण जी दहीन है क्योंकि लक्ष्मण जी दास है, सेवक है, और जानकी जी बाईं ओर है क्योंकि स्वामिनी है। जिसको हम वामा कहते हैं। मानस के अयोध्या कांड के मंगलाचरण में शिव पार्वती का दर्शन कराते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, वामांके च विभाति भूधर सुता। एक पाठ यस्यांक के भी है, जो रासा है। वाम भाग में भवानी है। फिर आप मानस के मंगलाचरण में पढ़ते हैं, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम। वाम भाग हर आसन दिन। स्वामिनी सदैव वाम भाग में रहती है, और सेविका सदैव दहीन होती है। वाम का एक अर्थ है उल्टा। यही मां कुसुमय वाम विधाता, यानी जो स्वामिनी है, वामा है, वो रूठ सकती है, उसको मनाना पड़ता है, वो मौन रह जाती है। उसके साथ ये प्रेम की जो क्रीड़ा है उसमें वामा के ये लक्षण है, स्वामिनी के ये लक्षण है, सेविका के ये लक्षण है। इसलिए शायद तलगाजरड़ा के राम जी मंदिर में मीरा जी दहीन बैठी है, राधा जी बाईं ओर बैठी है। और दर्शक जब देखेगा तो राधा जी दाईं हाथ की ओर दिखेगी, और मीरा जी बाएं हाथ की ओर दिखेगी। इसका मतलब यह है कि गोविंद के वाम भाग में आप भले ही रहो स्वामिनी, लेकिन आप हमारे दहीन रहियो। हम प्रतिकूल हो जाएं, आप दहीन रहियो। ये भी भाव हो सकता है। तो शायद राम जी मंदिर तलगाजरड़ा में ये दोनों मूर्तियों का स्थान साधु क्रम के अनुसार मुझे बराबर लग रहे हैं। इसका मतलब आप ये न समझे कि राधा सेविका नहीं है, राधा दासिका नहीं है, राधा सब कुछ है। और याद रखना, जो पूर्णतः समर्पित होते हैं
वो ही स्वामित्व का दर्जा पाता है। आप कहेंगे तो मीरा जी पूर्णतः समर्पित, तो वो स्वामिनी क्यों नहीं? क्योंकि निर्णय साधक को करना होता है। परमात्मा तो ये दर्जा दे देता है, लेकिन कबूल करना कि नहीं करना इस साधक पर अवलंबित है। मीरा चाहती है मैं बस सेविका ही बनी रहूं। राधा की जड़ें तो सेविका है, खिला हुआ फूल स्वामिनी है। राधा की उल्टी गति है। कहते हैं प्रेम की गति सर्पाकार होती है, कुटिल होती। प्रेम कई मोड़ों से गुजरता है। मैं कुछ विश्लेषण करूं गुरु कृपा से, मां की कृपा से, तो ये कहूं मीरा सेविका है, राधा जी स्वामिनी है। अब राधा पर हम फोकस करें, राधा का दर्शन करें, मूलतः राधा के गुण का संकीर्तन करें। मैंने कभी जूनागढ़ में लाल ढोरी पर, कुटिया पर, हम कुछ लोग बैठे थे, ऐसे ही सायंकालीन संवाद हो रहा था। तब मीरा की बात निकली। तब मैंने कहा था, मैं आज दोहराऊं बाप, कि भगवान कृष्ण ने साज राधिका को दिया था, आवाज मीरा जी को दी थी। कृष्ण का साज मानी वंशी, वंशी विभूषित करान अवनीर दाभा। सुना है भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी, अपनी मुरली, अपनी वंशी राधा को दी थी। तो एक साज है कृष्ण का, वो राधा को दिया था। लेकिन आवाज मेरी अंतःकरण की प्रवृत्ति कहती है मीरा को दी थी। मीरा की आवाज में कृष्ण की आवाज है। इस पूर्णावतार की आवाज की कल्पना करने से रोम रोम खड़े हो जाते। कैसी आवाज होगी ये? क्या ये लब होंगे जहां से शब्द ब्रह्म प्रकट होता होगा? इसलिए तो श्रीमन महाप्रभु जी कहते अधरम मधुरम। मैं ये कहना चाहता हूं, वेणु राधा को दी, वाणी मीरा को दी। मीरा वाणी हम सब तो मुक्त कर देती है। भगवान कृष्ण ने अपनी लीला को, अवतार कार्य को समेटते हुए मेरी समझ में ये उतरा है, अपनी बहुत निजी वस्तुएं, निजी
जनों को दे दी थी। परम सखा भगवान श्री कृष्ण के उद्धव को प्रभु ने निर्वाण से पहले पादुका दी थी। मैं भी मानता था, कभी बोला भी हूं, कि राधा को भगवान कृष्ण ने काली कमली दी थी। लेकिन आज मैं पुनः विचार करता हूं तो मेरा अंतःकरण कहता है कि नहीं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और मैं इसी वस्तु में दृढ़ होना चाहता हूं कि शायद मीरा को भगवान कृष्ण ने अपना उपवस्त्र पीतांबर दिया था, राधा को, सॉरी, और मीरा को काली कमली दी थी। मीरा की वाणी में प्रमाण है, चुनरी ओढ़ू तो रंग चुबे, रंग बिरंगी होई, मैं तो ओढ़ूं काली कामली, जिसमें दूजो रंग न लागे कोई। राधा के अनेक रंग है, मीरा का एक रंग है। राधा सितार है, मीरा एक तार है। तो मैं कहना चाहूंगा कि राधा जो परमात्मा की आह्लादी की निशक्ति है, परम तत्व है, प्रियाजू है, किशोरी जी है। भुवनंद कुमारों में स्वामिनी वृषभानुजा, कृतार्थो हम कृतार्थो हम कृतार्थो हम न संशय। जो हमारी वैष्णव परंपरा कहती, हमारी वृषभानुजा हमारी स्वामिनी है। नंद कुमार कृष्ण हमारे प्रभु है, समर्थ हैं, लेकिन इस सामर्थ्य को निरंतर अखंड सामर्थ्यवान बना रहे, इसलिए कोई स्वामिनी तत्व है, वो श्री राधा जी है। मुझे तो कभी कभी ये भी लगता है कि सब मेरे विचार है, आप उसको ये मत, आप सुनते हैं, बहुत कृपा। भगवान श्री कृष्ण ने जब गिरिराज को धारण किया, इंद्र प्रकोप के समय, मम प्रभु श्री गिरिराज धारी, तब जो छवि हमारे सामने है, उसमें हमारे गुजराती में तो गाते हैं, टचली आंगड़िए वाले गोवर्धन तोड़े। ये टचली उंगली से उसने गोवर्धन को ऊपर उठाए रखा था, और कोई उंगली क्यों नहीं। ये नाजुक, सबसे मासूम, सुकोमल, जिससे हम बहुत काम भी नहीं लेते,
ये 3 उंगली अंगूठे से हम बहुत मात्रा में बहुत काम लेते। ये इस जो आखिरी उंगली है बहुत मासूम है, बहुत कोमल है। राधा वो है। तो मुझे कभी कभी लगता है भगवान कृष्ण ने गिरिराज को उठाया तब ये जो उंगली है वो स्वामिनी राधा है। समर्थ प्रभु की भी जो स्वामिनी है जिसने सब उठाए रखा था। ब्रज डूबा जा रहा था इंद्र प्रकोप से। हो सकता है परमात्मा को हमारे शास्त्रों ने वेद स्वरूप कहा है। ब्रह्म है और वेद भी तो ब्रह्म है, वेद स्वरूप कहा है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। परम तत्व वेद है, वेद स्वरूप है। मेरे साधक भाई बहन मुझे कहने दो, भगवान श्री कृष्ण वेद स्वरूप है तो राधिका राधा वेदी का स्वरूप है। जहां वेद को हम स्थापित करते हैं उस पीठिका को हम वेदिका कहते हैं। जहां अग्नि को हम स्थापित करते हैं, आह्वान करते हैं, उसको भी यज्ञ वेदिका कहते हैं, यज्ञ वेदी कहते हैं। राधा प्रेम स्वरूपिणी होने के कारण भगवान की स्वामिनी बनकर शीर पर है और राधा वेद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को धारण करने के लिए वो वेदिका है। श्री कृष्ण का आधार भी राधा है, कृष्ण का श्रृंगार भी राधा। बाहर तो मैं नहीं कहूं, आधार भी राधिका है और श्रृंगार भी। बाहर तो नहीं, बाहर तो स्वयं टचली उंगली ने उठाया था। तो परमात्मा है वेद, राधा है वेदिका। परमात्मा कृष्ण है सर्वेश्वर, राधा है सेविका। मुझे कहने दो, परम तत्व परमेश्वर है। ये जगत गुरु है। वसुदेव सुतं देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। ये जगत गुरु है। ये परम गुरु है श्री कृष्ण। श्री राधिका जी उसकी पादुका है। कौन है पादुका? श्री राधे उसकी पादुका। भगवान वेद है, राधा वेदिका है। भगवान सर्वेश्वर है, राधा सेविका है। इसी अर्थ में यद्यपि वो स्वामिनी है। भगवान कृष्ण का राधा आधार भी है, श्रृंगार भी है।
वो परम है, राधा उसकी पादुका है। देखो हमारे यहाँ कहते हैं पूरे चेहरे में आँख, होठ, कपोल, भाल, नयन, कान, जो मुख है, इस संयुक्त रूप से सुंदर माना जाता है। सब मुख के जितने विभाग है वो सब अपनी अपनी जगह पर ठीक मात्रा में हो तो ये चेहरा बहुत सुंदर माना जाता है। लेकिन होठ, कपोल, नयन, आंखें, श्रवण, चिबुक, सब में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा नाक की होती है। नाक नहीं तो बात खत्म। कहते हैं उसका नाक कट गए, यानी इज्जत खराब हो गई। नासिका का बड़ा महत्व है। मेरे देखे, मेरे जाने, मेरे माने, मुझे लगता है भगवान श्री कृष्ण मुख है, श्री राधा नासिका है। कृष्ण की आबरू राधा है, कृष्ण की इज्जत राधा है। कृष्ण की महिमा राधा है। राधा है नासिका। मेरे भाई बहन, तो राधा को हम कई रूप से, जैसे मीरा के बारे में हमने कल 5 बातें संवाद के रूप में ली। राधा तो अनंत परम शक्ति है। राधा के नाम भी कितने हैं। सुना है श्री राधा जी के शतनाम तो है, लेकिन सहस्त्र नाम भी है। ब्रजमंडल तो कहता है बिना राधे शाम आधे। तो राम है ना, राधा है नासिका। फिर नासिका के रूप में राधा को हम लेकर उसका बहुत विवरण कर सकते हैं, ये अभी आवश्यक नहीं। तत्वतः राधा का दर्शन किया जाए। संबंध मुक्त संबंध का नाम राधा है। रुक्मिणी तो धर्म पत्नी है। यद्यपि उसने गौरी मां के मंदिर से मुझे ले जाओ पत्र लिखा था, कृष्ण गए ले आए, लेकिन रूठती भी है, महारानी है, पाट महिषी है। हमारे काग बापू ने द्वारकाधीश के दर्शन करने के बाद द्वारका ने देवड़े एक
पद लिखा, उसमें कहा कि हे कृष्ण, तेरे पारिवारिक स्थिति के बारे में हम क्या कहें। एक ही घटना पर्याप्त है कि रानी रुक्मिणी ना रूहना, ये रुक्मिणी दरिया के तट पर रूठ कर बैठ गई, तो कितना दुखी रहा होगा। सत्यभामा तो बहुत एक बिलंग स्वभाव की मालकिन है। अष्ट महारानी, 16,108, जो कथाएं हमारे पास है, द्रौपदी, कृष्णा, जिस ये दोनों के बीच में सख्य भाव रहा, और एक अर्थ में द्रौपदी सदैव कृष्ण को सखा ही कहती थी। पहली बार शायद द्रौपदी ने ऐसा पुकारा था जब दुशासन एकांत में बैठी, एक वस्त्र में अपने अंग को ढांक कर बैठी, रजस्वला स्थिति में एक कृष्णा, एक द्रौपदी। पांडव हार गए एक चीज वस्तु की तरह। और दुर्योधन की आज्ञा से दुशासन उसको वो अंत स्थान में एक कोने में बैठी इस द्रौपदी के लंबे विशाल केश पकड़कर, ये कथा, ये बहुत करुण अध्याय था मेरे देश की घटनाओं में। इससे करुण अध्याय क्या हो सकता है? इससे कलंकित अध्याय क्या हो सकता है? कथा में नहीं जाना है। द्रौपदी न्याय मांगती हैं, धर्म की व्याख्या पूछती है, और कोई सामान्य लोग नहीं बैठे थे वहां। में किन किन का नाम लूं? एक कुरु सभा में जो बैठे हैं, एक अबला, किसी से उत्तर नहीं मिला, सब सर झुकाए बैठे। और ये कौरव, धृतराष्ट्र तो अंध थे, लेकिन ये कौरव जो थे वो तो द्रौपदी को खबर नहीं, विकर्ण को छोड़कर किस किस दृष्टि से देख रहे थे। उठती है हर निगाह खरीदार की तरह। ऐसी स्थिति में कृष्णा ने जब सब ओर से भयभीत, असहाय, आक्रंद में डूबी और एक ज्वाला सी भभूकती हुई ये द्रौपदी सबसे आश्रय मांग रही हैं, और दुनिया भर के विविध विविध क्षेत्र के समर्थ से समर्थ लोग इस सभा में मौजूद। इसलिए मैंने कहा इससे बढ़िया कलंकित अध्याय भगवान करे विश्व में कहीं ना हो। तब जब लगा कि अब मुझे कोई बचाने वाला नहीं, सभी स्वप्रयास द्रौपदी ने छोड़ दिए। अंत तो गत्वा वो कृष्ण को पुकारती है, और आप जानते हैं उस समय मुझे लगता है द्रौपदी ने पहली बार कृष्ण को भगवान कहा।
द्वारिकावासिन, हे प्रभु, हे भगवान। और ये भगवान शब्द उच्चारित होते ही द्रौपदी ने पाया चारों ओर एक सुदर्शन चक्र घूम रहा था और इससे वस्त्रावतार हो रहा था और दुशासन निर्वस्त्र करना चाहता है और भगवान कृष्ण उसको ढांके जा रहे थे। तो द्रौपदी और कृष्ण का संबंध तो सखा का था, लेकिन पहली बार भगवान कहकर पुकारा। मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि सत्यभामा, रुक्मिणी, अन्य रानियां किसी न किसी रूप से कृष्ण से जुड़ी है। राधा संबंध मुक्त संबंध है, बिल्कुल एक ऐसा संबंध जिसको क्या नाम दिया जाए। द्रौपदी की जब लाज बच गई और भगवान कृष्ण को जब पूछती है, महाराज आपने मुझे बचा लिया, बहुत वो कृतज्ञ होकर के चरणों में गिरती है। तब कृष्ण एक सूत्रात्मक वाक्य कहते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कुछ नहीं किया, कृष्ण कृष्ण मुझे जो सूत्र देता है उसको मैं वस्त्र देता हूं। ये वाक्य मुझे बड़ा प्रिय लगता है। ये मेरा वाक्य नहीं है, वो विदुषी प्रतिभा राय का वाक्य है। जो कृष्ण को सूत्र देता है। कृष्ण को उंगली से रक्त निकल रहा था, द्रौपदी ने महाकीमती साड़ी को चीर कर एक टुकड़ा दे दिया, उसको कृष्ण ने रुमाल समझ करके, ये सूत्र, ये धागे का संग्रह, एक छोटा सा सूत्र, और कृष्ण उसके बदले में वस्त्र प्रदान कर। भगवान को जो एक सूत्र देगा उसको परमात्मा वस्त्र देगा। लेकिन सबके साथ संबंध है। ये यथा माम प्रपद्य, राधा संबंध मुक्त संबंध है। बहुत बोलने को मन करता है श्री राधा को, हम निम्बार्कियों की कुलदेवी यद्यपि रुक्मिणी है, लेकिन स्वामिनी तो राधा है। स्वामिनी वृषभानुजा, कृतार्थ हो हम, कृतार्थ हो हम, कृतार्थ हो हम, न संशय। ओशो ने तो कभी कहा था, कोई मैगजीन से मैंने बहुत पहले पढ़ा, कि ऊपर से जो नीचे आए उसको धारा कहते हैं। पानी ऊपर से आए, बारिश की आए, कोई गिराए, कोई बड़ा प्रपात, ऊपर से जो नीचे आए उसको धारा कहते हैं। लेकिन ऊपर नीचे से जो ऊपर गति करे, उल्टी गति करे, उसको धारा का उल्टा राधा कहते हैं। जो दृढ़ भरोसे के साथ समर्पित होकर जो निशुल्क सेविका है, वो ये धारा इतनी ऊपर उठी कि स्वामिनी बन गई।
ब्रजमंडल के संत गाते हैं, स्वामिनी तेरे चरणन की रज पाओ, लाडीली तेरे चरणन की रज पाओ, किशोरी तेरे चरणन की रज पाओ। जो रज शिव सनकादिक चाहत, सौ रज शीश चढ़ाऊं। राधा सब कुछ है। उसका स्थान भले बायां है, लेकिन हम दर्शनार्थी, हमारी निगाह में वो हमारी दाईं ओर लगती है। कृष्ण प्रेम पाने के लिए हमारे यहाँ वैष्णव में गोप्य मंत्रों में राधा का मंत्र ही जपा जाता है। ब्रजमंडल के एक दो संतों से मेरी मुलाकात हुई। इन संतों ने तो मुझे वहां तक कहा कि बापू आपके पास रहस्य क्या छिपाए, हमें राधा के दर्शन हुए हैं। मुझे ये कहने के लिए इन लोगों ने ये पात्र समझा, ये मेरा भाग्य है, ये कहते हैं लोग। कृष्ण है साध्य, आखिरी लक्ष्य, इसके बाद कुछ नहीं। भगवान है साध्य, श्री राधा है साधिका। कई लोग तो कहते हैं कि कोई राधा नामक पात्र ही नहीं है, किसी ग्रंथ में राधा का उल्लेख तक नहीं है, नाम स्मरण नहीं है। हमारे कथा जगत के शास्त्रज्ञ लोग इसके बिलक बिलक अर्थ करते, खास करके भागवत में, कि राधा सुखदेव जी की गुरु, इसलिए सुखदेव जी, हमारे यहाँ गुरु का नाम ऐसे स्पष्ट नहीं लिया जाता है, इसलिए राधा जी का नाम न लिया। कई लोग बिलक बिलक ढंग से सिद्ध करते हैं, कारण दिखाते हैं, ये सब शास्त्रीय चर्चा है। कई महापुरुष कहते हैं कि सुखदेव जी की गुरु राधा है, इसलिए वो राधा का नाम लेते ही समाधि में चले जाते थे। इसीलिए वो बहिर्मुख होकर परीक्षित को पूरी कथा सुनाना चाह रहे हैं, इसलिए वो तीव्रतम याद करें तो समाधि में चली जाए, इसलिए नाम जो हो। एक अर्थ में कहूं तो राधा संज्ञा नहीं है, ये अनाम है। परमात्मा की ऐसी आह्लादीनी शक्ति है जो अनाम है। नाम दिया हमारे लिए, हमने रूप निर्णित किया, हमारी आंख रूपी इंद्रियों को ये विषय दिया गया। तो बाप, मेरे श्रोता की ये जिज्ञासा थी कि कुछ राधा के बारे में भी कहा जाए, इसलिए मेरी तलगा जड़ी आंखें राधा को जिस रूप में माँ के कहने पर गुरु कृपा से जो राधा का स्वरूप क्या है उसके बारे में मैंने कुछ
आप सभी को अपना समझकर संवाद किया। आज के संवाद के समापन में एक छोटी सी राधा की ही कथा जो मैंने पढ़ी वो कहूं। ये कितनी समर्पिता है उसकी मिसाल है। ये है स्वामिनी, मूलतः सेविका है, दासिका है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा जाते हैं, पूरा ब्रज बिलक गया। गोपियां रास्तों में उसको रोकने की चेष्टा, तब जाकर कहते हैं कुछ गोपियों ने सोचा राधा रोके तो रुक जाए, राधा क्यों नहीं। और कुछ गोपियां रोती हुई सिसकती हुई दौड़ी। राधा यमुना के तट पर एक चट्टान पर कदम्ब की छांव में बैठी है। गोपियों ने कहा राधा तुम्हें पता नहीं? बोले सब पता है, भगवान कृष्ण जा रहे हैं। हाँ, स्वयं गोविंद ने मुझे बता दिया है, तो फिर आप रोकती क्यों नहीं? आपके रोके रुक सकते हैं। राधा के शब्द मुझे बड़े प्रिय लगे। समर्पिता राधा। राधा ने कहा गोपी जन, कृष्ण मंदिर नहीं है, कृष्ण मूर्ति नहीं है, कृष्ण प्रसाद है। और प्रसाद को चाहिए बट जाए, वितरित हो जाए। प्रसाद पर एक बार आराध्या को प्रसाद लगा दिया जाए, उसके बाद वो सब में बांटा जाता है। कृष्ण है प्रसाद, कृष्ण है कृपा मूर्ति, साक्षात प्रसाद है। और प्रसाद को अकेले नहीं खाया जाता, बांट दिया, उसी को ही तो प्रसाद कहते हैं, बाकी तो व्यापार है। और फिर ए स्वामिनी जो मूलतः सेविका है, जन्म जन्म की सेविका है, अनाम अरूप, वो कहती है मेरे भाग का प्रसाद मुझे मिल चुका, औरों का भी अधिकार है, बंटने दो, वितरित होने दो। और ये प्रसाद ये कृपा सबको प्राप्त हुई। देन है श्री राधे जी की। स्वामिनी वृषभानुजा, कृतार्थो हम, कृतार्थो हम, कृतार्थो हम, न संशया। भगवान कृष्ण की परम आह्लादिनी शक्ति राधा के गुण स्मरण संकीर्तन के साथ आज की हरि कथा को विराम देता हूँ। जो बोले सो हरि कथा, भजन करे निहकाम। इन अनुष्ठानी दिनों में जो जो नियम हम सबको नियम निभाने हैं, इसको गंभीरता से, प्रामाणिकता से निभाते हुए हम इस वैश्विक विपदा से छुटकारा पाए, ऐसी स्वामिनी के चरणों में प्रार्थना करता हुआ मैं मेरे संवाद को विराम देता हूँ। कल फिर मिलूँगा।
आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम।